मिडिल ईस्ट एक बार फिर उबाल पर है और इस बार सवाल सिर्फ परमाणु कार्यक्रम या सैन्य कार्रवाई का नहीं, बल्कि उससे भी बड़ा और ज्यादा खतरनाक सवाल खड़ा हो गया है। अगर ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई सत्ता से हटाए गए तो ईरान की कमान किसके हाथ में जाएगी? ये सवाल अब केवल विशेषज्ञों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अमेरिकी सत्ता के सबसे ताकतवर गलियारों तक पहुंच चुका है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने अमेरिकी सीनेट समिति को संबोधित करते हुए इस सवाल पर ऐसा जवाब दिया है जिसने साफ कर दिया है कि ईरान में सत्ता परिवर्तन कोई आसान खेल नहीं है और इसके नतीजे पूरी दुनिया को हिला सकते हैं। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में ईरान को उसके परमाणु कार्यक्रम को लेकर कड़ी चेतावनी दी है। ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा कि अगर तेहरान जल्द बातचीत की दिशा में कदम नहीं बढ़ाता तो सैन्य कार्रवाई से भी पीछे नहीं हटा जाएगा। ट्रंप के इस बयान के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव एक बार फिर चरम पर पहुंच गया है। ईरान, इजराइल, खाड़ी देश और अमेरिका सबकी निगाहें इस दूसरे और यानी कि एक दूसरे पर टिकी हुई हैं और किसी भी गलत कदम से हालात बेकाबू हो सकते हैं। इसी माहौल के बीच अमेरिकी सीनेट समिति के सामने पेश हुए विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने एक बेहद अहम स्वीकार बात की है। उन्होंने कहा कि ईरान में सत्ता परिवर्तन कराना वेनेजुएला जैसे देशों की तुलना में कहीं ज्यादा कठिन है। रूबियो ने इस स्थिति को समझाने के लिए एक दिलचस्प लेकिन गंभीर उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि ये कोई फ्रोजन डिनर नहीं है जिसे आप माइक्रोवेव में डालें और 2.5 मिनट में वो खाने के लिए तैयार हो जाए। ये बेहद जटिल मामले हैं। इस एक वाक्य में रूबियो ने ईरान की सियासी, धार्मिक और सैन्य जटिलताओं को सिमेट दिया। रूबियो ने साफ तौर पर माना कि अगर ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई को सत्ता से हटा दिया जाता है तो उसके बाद क्या होगा ये कोई नहीं जानता। उनका कहना था कि इस सवाल का कोई सीधा, स्पष्ट या आसान जवाब मौजूद नहीं है। रूबियो ने कहा, मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस सवाल का जवाब दे सकता है कि अगर सर्वोच्च नेता हटाया जाता है तो ईरान में आगे क्या होगा। ये बयान अपने आप में इस बात का संकेत है कि अमेरिका भी इस ईरान के भविष्य को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त नहीं है। दरअसल ईरान की सत्ता संरचना बाकी देशों से बिल्कुल अलग है। वहां सत्ता सिर्फ सरकार या राष्ट्रपति के हाथ में नहीं होती, बल्कि असली ताकत सर्वोच्च नेता के पास होती है, जो धार्मिक, सैन्य और राजनीतिक तीनों स्तरों पर सबसे ऊपर होता है। अयातुल्लाह खामनेई न सिर्फ ईरान के सुपर लीडर हैं, बल्कि सेना, रिवॉल्यूशनरी गार्ड, न्यायपालिका और मीडिया तक पर उनका सीधा या अप्रत्यक्ष नियंत्रण है। ऐसे में अगर खामनेई को हटाया जाता है तो ये सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि पूरे सिस्टम के ढहने या बिखरने का खतरा पैदा हो जाएगा। यही वजह है कि मार्को रूबियो ने वेनेजुएला और ईरान की तुलना करते हुए साफ कहा कि दोनों हालात एक जैसे नहीं हैं। वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन की कोशिशें राजनीतिक और आर्थिक दबाव तक सीमित थी, लेकिन ईरान में मामला वैचारिक, धार्मिक और सैन्य तीनों स्तरों पर जुड़ा हुआ है। वहां सत्ता का खालीपन पैदा होना पूरे क्षेत्र में अस्थिरता फैला सकता है, इराक से लेकर सीरिया, लेबनान और यमन तक। रूबियो का ये बयान ऐसे समय में आया जब ट्रंप प्रशासन लगातार ईरान पर दबाव बढ़ा रहा है। ट्रंप की धमकियों के जवाब में ईरान ने यह भी सख्त रुख अपनाया है कि तेहरान ने साफ कहा है कि अगर अमेरिका ने कोई भी सैन्य कार्रवाई की तो ईरान की सेनाएं उसका तुरंत और जोरदार जवाब देंगी। ईरान का दावा है कि उसके पास ऐसी क्षमता है कि वो क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों, सैनिकों और सहयोगी देशों को निशाना बना सकता है। ईरान की इस चेतावनी पर प्रतिक्रिया देते हुए मार्को रूबियो ने भी दो टूक बात कही। उन्होंने कहा कि अगर संयुक्त राज्य अमेरिका को जरूरी लगा तो वो क्षेत्र में मौजूद हजारों अमेरिकी सैनिकों, सैन्य सुविधाओं और सहयोगियों पर होने वाले किसी भी हमले को पहले ही रोक सकता है। रूबियो का ये बयान अमेरिका की सैन्य ताकत और तैयारी का संकेत देता है। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें उम्मीद है कि हालात उस स्तर तक नहीं पहुंचेंगे और कूटनीतिक रास्ते ही अपनाए जाएंगे। यानी कि असल में इस पूरे विवाद के केंद्र में एक बड़ा डर छुपा हुआ है। अगर खामनेई हटे तो ईरान संभालेगा कौन? क्या रिवॉल्यूशनरी गार्ड सत्ता अपने हाथ में ले लेगी? क्या कोई धार्मिक परिषद नया सर्वोच्च नेता चुनेगी या फिर देश लंबे समय तक अराजकता में
फंस जाएगा। यही अनिश्चितता अमेरिका और उसके सहयोगियों को भी सोचने पर मजबूर कर रही है, क्योंकि सत्ता का खालीपन सिर्फ ईरान के लिए नहीं बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट के लिए खतरे की घंटी बन सकता है। तो यानी कि कुल मिलाकर तस्वीर बेहद साफ है, लेकिन जवाब बेहद धुंधले हैं। ईरान में सत्ता परिवर्तन की बात जितनी आसान लगती है, असल में उतनी ही खतरनाक और अनिश्चित है। मार्को रूबियो का ये स्वीकार करना कि कोई नहीं जानता आगे क्या होगा, इस बात का सबूत है कि अगर खामनेई को हटाया गया तो ईरान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी होगी जहां एक गलत फैसला इतिहास बदल सकता है। और यही वजह है कि मिडिल ईस्ट की हर धड़कन पर इस वक्त दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं कि आने वाले दिनों में इस पर क्या कुछ हो सकता है। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।